आज हम आपको रहस्यों से भरी उस दुनिया में ले जाने वाले हैं जिसकी गहराई तक कई लोगों ने उतरने की कोशिश की, लेकिन वो कभी उस तक नहीं पहुंच सके। ये कहानी एक ऐसे अकूत खजाने को लेकर है जिसे पाने की ख्वाहिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? माना जाता है ये सब कुछ एक श्राप की वजह से हो रहा है। आज स्टोरी स्नाइपर में हम उसी शापित कहानी को डिकोड करने जा रहे हैं जो कई लोगों की जिंदगी को लील चुकी है। सबसे पहले उस श्राप से जुड़ी एक मान्यता के बारे में सुन लीजिए। उस अकूत खजाने को हासिल करने से पहले 7 लोगों की बलि देनी होगी। वो खजाना तब ही सामने आएगा जब 7 इंसान मौत की नींद सोएंगे। 7 लोगों की मौत के बाद ही वो खजाना दुनिया के सामने आएगा। और जानते हैं, अभी तक उस खजाने की खोज में 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो क्या 7वें इंसान की मौत के बाद ही वो खजाना दुनिया के सामने आएगा? बस इसी चौंकाने वाली कहानी को समझने के लिए हम आपको कनाडा के नोवा स्कॉटिया तट के पास मौजूद ओक आइलैंड के सफर पर ले चलते हैं। इसी खूबसूरत से दिखने वाले द्वीप में अरबों खरबों का खजाना दबा होने का दावा किया जाता है, लेकिन इस द्वीप से जुड़ी शापित मान्यता कहती है कि 7 लोगों की मौत के बाद ही खजाना बाहर आएगा, जबकि अब तक 6 लोग खजाने की तलाश में मौत को गले लगा चुके हैं। तो क्या इस द्वीप के पीछे तंत्र मंत्र और षड्यंत्र की कहानी है? क्या काले जादू से उस खजाने को कैद कर दिया गया है? क्या खजाने के पीछे वाकई किसी श्राप का हाथ है, या फिर कहानी कुछ और है? इसे समझने से पहले इतिहासकार चार्ल्स बार्कहाउस का कर्स ऑफ ओक आइलैंड के बारे में यह कथन सुन लीजिए। वहां निराशा है, आकर्षण है, सम्मोहन है। आप ओक द्वीप के सामने कोई भी विशेषण रख सकते हैं, वो वैसा ही है। अगर आप भावनाओं में बहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप अपना सामान पैक कर लीजिए और जाइए। कई वर्षों से ओक आइलैंड से जुड़े राज को खंगालने वाले चार्ल्स बार्कहाउस का यह कथन कई मायनों में सही है, क्योंकि नीले पानी में दिखने वाला यह खूबसूरत सा द्वीप कब किसके लिए खतरे की घंटी बन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आखिर इस द्वीप में ऐसा क्या है जो इंसानों को आकर्षित भी करता है और उतना ही डराता भी है? चलिए अब इसके रहस्य की जड़ों तक पहुंचते हैं। इस द्वीप पर कल्पनाओं से भी परे खजाना होने का दावा किया जाता है। साल 1795 डैनियल मैकगिनेस नाम के एक लड़के ने ओक आइलैंड पर उस जगह की खोज की थी जहां खजाना होने का दावा किया जाता है। यह लड़का नोवा स्कॉटिया का ही रहने वाला था। दावा किया जाता है कि एक दिन डैनियल को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी का पीछा करते हुए डैनियल पेड़ों के एक झुरमुट के पास पहुंच गया, जहां उसे एक रहस्यमय गड्ढा दिखाई दिया। डैनियल को इस बात का आभास हुआ कि हो सकता है कि यहां कोई खजाना दबा हो। इसलिए अगले दिन डैनियल अपने 2 दोस्तों जॉन स्मिथ और एंटनी वॉन के साथ वहां पहुंच गया। अब तीनों दोस्तों ने मिलकर वहां खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने 2 फीट गड्ढा खोदा ही था कि एक चट्टान आड़े आ गई। उस चट्टान को हटाया तो उन्हें 10 फीट लंबा लकड़ी का एक चैम्बर मिला। लकड़ी के इस चैम्बर ने
उनकी उम्मीदों को बढ़ा दिया, क्योंकि उन तीनों को लगने लगा कि जिस खजाने की तलाश में वो खुदाई कर रहे हैं, अब वो सामने आने ही वाला है। इसलिए उन्होंने खजाने की तलाश में 10 फीट तक और खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। काफी थकान और हताशा के बाद तीनों ने यह फैसला किया कि अब वो आगे नहीं खोदेंगे, और इसी तरह ओक आइलैंड मनी पिट वाली कहावत भी सामने आई। लेकिन सवाल यह था कि क्या वहां खजाने की बात सिर्फ अफवाह थी? और अगर यह अफवाह नहीं थी, तो आखिर उन तीनों को खजाना क्यों नहीं मिला? क्या वो तीनों गलत जगह पर खुदाई कर रहे थे? क्या वो खजाना तब ही मिलेगा जब उस श्राप की कहानी सच हो जाएगी? क्योंकि उन 3 लड़कों की उस असफल कोशिश के बाद खजाने की तलाश में वहां कई लोग जाते रहे, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। इस कहानी का असली पड़ाव 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आने वाला था। यह बात सन 1804 की है। ऑन्स्लो नाम की कंपनी ने वहां खुदाई शुरू की। 60 फीट तक खुदाई के बाद उन्हें वहां नारियल के छिलके बरामद हुए, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि समुद्री लुटेरों ने उन्हें कैरेबियन समुद्र से लाकर वहां दबाया होगा, क्योंकि ओक आइलैंड पर नारियल के पेड़ होते ही नहीं। इसलिए अब कंपनी से जुड़े अधिकारियों को लगने लगा कि उन्हें बस खजाना मिलने ही वाला है। कंपनी ने वहां खुदाई जारी रखी कि अचानक 90 फीट की गहराई पर उन्हें एक रहस्यमय पत्थर बरामद हुआ, जिस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वहां जितने भी लोग मौजूद थे, कोई भी उस भाषा को पढ़ने में सक्षम नहीं था। इसलिए पत्थर को लेकर कंपनी के लोग वहां से लौट गए। 1860 में प्राचीन भाषा के जानकार प्रोफेसर जेम्स लिची ने इस पत्थर पर लिखे शब्दों को डिकोड किया। उन्होंने पत्थर पर लिखी गई भाषा को पढ़ते हुए बताया, 10 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दबे हुए हैं। यानी जहां पर वो पत्थर बरामद हुआ, वहां से अगर 10 फीट नीचे और खोदा जाए तो वहां 2 मिलियन पाउंड दबे मिलेंगे। पत्थर पर लिखे हुए शब्दों ने रिसर्चर्स के लिए तलाश के नए दरवाजों को खोल दिया। इसलिए एक बार फिर ओक आइलैंड पर खजाने की तलाश का अभियान शुरू हुआ। इस बार 130 फीट तक खुदाई की गई, लेकिन दिक्कत यह थी कि कई लोगों द्वारा वहां खुदाई करने की वजह से बहुत सारी सुरंगें बन गई थी, जिनसे लगातार पानी आने का खतरा बना रहता था। पानी को निकालने के लिए कई मोटर पंप भी लगाए गए थे, लेकिन वो पंप किसी भी काम नहीं आए। खजाने से जुड़े इस तलाशी अभियान में पहली मौत 1861 को हुई, जब बॉयलर फटने से एक शख्स की जान चली गई। 1965 में जमीन से निकली जहरीली गैस के रिसाव ने 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इसी तरह इस ओक आइलैंड से जुड़े रहस्य को सुलझाने के लिए 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि यहां तलाशी के दौरान किसी को कुछ नहीं मिला। इस दौरान सोने के कई टुकड़े, 17वीं शताब्दी में स्पेन में इस्तेमाल होने वाला सिक्का भी बरामद हुआ था, जिसने इस बात के संकेत दिए थे कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो सकती है, जिसमें खजाना छिपा होने का दावा किया गया था। तो क्या वो खजाना लोगों को तभी हाथ लगेगा जब कोई 7वां इंसान भी खजाने की तलाश में अपनी जान गंवा बैठेगा? क्योंकि खजाने की तलाश में अब तक 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी जिस तरह खजाने का रहस्य अभी भी बना हुआ है, ठीक वैसे ही वो श्राप भी जिंदा है, जो ये कहता है कि 7 लोगों की मौत के बाद ही वो खजाना दुनिया के सामने आएगा।